प्रभु राम के मंदिर और प्रभु राम और सनातन धर्म की विवेचना संसद में मजाक के रूप में करेंगे और देश इसको स्वीकार करेगा क्या? राहुल गांधी के इशारे पर इस प्रकार का ड्रामा, इस प्रकार का नैरेटिव, जब हमारे बिहार के ये जो निर्दलीय सांसद हैं, गणासा छाप, पैलेट गन और कई अन्य हथियार ला करके दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने ठीक उसी प्रकार का व्यूह तो नहीं रचा, भारी प्रचंड बहुमत से नीरज सिन्हा जी को जिताने का निर्णय लिया है। 3 अगस्त की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष। देखिए, पप्पू यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के जिस तरीके से संसद भवन के परिसर में प्रदर्शन किया और राहुल गांधी बकायदा उनके दान पात्र में उन्होंने डोनेट भी किया और एक तरीके से सीन क्रिएट किया गया कि किस तरीके से भाजपा के शासनकाल में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी होगी। हमारे साथ इस तमाम मुद्दे पे बाकी और भी कई राजनीतिक घटनाक्रम है, उस पर बात करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक रोहित सिंह जी हैं। एक बार फिर से उनका स्वागत है। सर, आपने वो दृश्य देखा होगा कि किस तरीके से पप्पू यादव ने एक तरीके से सीन क्रिएट करने के लिए, जैसे कोई क्राइम सीन होता है तो पुलिस उसको रिक्रिएट करती है। अच्छा सुनिए, गणासा से गर्दन काटने वाले और पाकिट काटने वाले अब प्रभु राम के मंदिर और प्रभु राम और सनातन धर्म की विवेचना संसद में मजाक के रूप में करेंगे और देश इसको स्वीकार करेगा क्या? चोर मचाए शोर। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी देश और दुनिया भर के सनातनियों के लिए आधार स्तंभ हैं, हमारे आराध्य हैं। माता सीता बिहार की बेटी हैं, हमारी फुआ है। और प्रभु राम का अपमान, मॉकरी ऑफ लॉर्ड राम, ये स्वीकार्य नहीं है। माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी के इशारे पर इस प्रकार का ड्रामा, इस प्रकार का नैरेटिव सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए किया गया है। ये एक डील है विदेश से कि कैसे भगवान राम को, कैसे सनातन धर्म को डिमोरलाइज करने का प्रयास किया जाए भारत के अंदर। ये बर्दाश्त नहीं होगा और ये क्षमा योग्य नहीं है। किस प्रकार से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, हसन साहब जो राज्यसभा के मेंबर हैं, इस प्रकार से मजाक कर रहे थे राहुल गांधी के साथ। जब हमारे बिहार के ये जो निर्दलीय सांसद हैं, गणासा छाप, गणासा देखे हैं, गणासे से गर्दन छपका देते थे। चले हैं सीना जोड़ी करके भगवान राम के ऊपर विवेचना, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कहीं मानहानि का दावा ठोक देंगे। हमको कोई डर नहीं है, हम डरने वाले हैं, हम दबने वाले हैं। कोई माई का लाल पैदा हुआ है क्या कि हमको डरा देगा और दबा देगा? हम लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं ना। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं खुद चोर हैं। सर, हमारा क्या है, हमारे आस्था के क्या है, व्हाट इज ही, क्या है वो उनके आस्था के साथ खिलवाड़ की। गए अभी तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के मंदिर का दर्शन करने? अरे गए दर्शन करने, पूछे ना पप्पू यादव से, क्यों नहीं गए अभी तक भगवान राम का दर्शन करने? क्यों नहीं गए राहुल गांधी भगवान राम का दर्शन करने? क्यों नहीं गए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी राम जी का दर्शन करने? क्यों नहीं गई प्रियंका वाड्रा भगवान राम का दर्शन करने? क्यों नहीं गए मौलाना अखिलेशुद्दीन भगवान राम का दर्शन करने? क्यों नहीं गए श्रीमान तेजस्वी यादव, लालू यादव, आदरणीय राबड़ी जी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का दर्शन करने? झूठ की खेती नहीं चलेगी, समझ गए ना। और देश में धर्म युद्ध नहीं होने देंगे। देश का नौजवान और देश का विद्यार्थी कल भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अब देखिए, इस तरीके से भाजपा सरकार गिर गई है। एक तो ये चढ़ावा चोरी वाला सीन आपको मैंने बताया ही। इसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब मांगा जा रहा है। राहुल गांधी का आरोप है, या पूरे विपक्ष की बात अगर कर लें, विशेष तौर पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, इन दोनों की बात कर लें, तो कह रहे हैं कि अमित शाह तो डर से संसद भवन नहीं आ रहे हैं। अमित शाह जी को कौन डराएगा भाई? क्यों नहीं आ रहे हैं? किसकी क्षमता है? सुनिए, मैं आपको बता दूं, देश का जब नया इतिहास लिखा जाएगा और जब देश के गृह मंत्रालय की चर्चा होगी, न्यू मॉडर्न इंडिया, तो आज के जो समकालीन गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, इनकी चर्चा होगी कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने के लिए, कश्मीर में स्थिरता लाने के लिए, देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए। बात समझ गए? क्या बात करेंगे ये लोग? नहीं तो वो बोल रहे हैं असम में बाढ़ आया हुआ है, पता है ना आपको। लगातार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी से संपर्क करके असम के जनमानस के सर्वांगीण संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। आपको पता है ना, उड़ीसा में भद्रक नदी अपने चरम पर है। असम और उड़ीसा के लोगों को क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री अकेला छोड़ दें? यही चाहता है विपक्ष। विपक्ष का तो ना राजनीतिक जमीन है, ना व्यक्तिगत जमीर है। ये जमीन लेस और जमीर लेस लोग हैं।
इनको कौन पूछ रहा है? नहीं तो और इसमें अमित शाह जी को डराने वाला कोई पैदा नहीं नहीं सर हुआ। बोल रहे हैं ना, देखिए जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल दिल्ली में हुआ, पैलेट गन का AK इस्तेमाल की जो चर्चा आप कर रहे हैं, AK-47 मैं देश बिहार के में गृह हुआ। मंत्री माननीय अमित शाह से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड, तेलंगाना की पुलिस ट्रेजरी की जांच होनी चाहिए। कहीं वहां के पुलिस के हथियार घर से तो पैलेट गन और कई अन्य हथियार ला करके दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने ठीक उसी प्रकार का व्यूह तो नहीं रचा जैसे आपातकाल में रचा था, नसबंदी कराकर, जैसे सिख दंगों में किया था कांग्रेस ने। ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है और हम और आप तो बिहार के हैं। भागलपुर दंगा किसने कराया? कांग्रेस पार्टी ने कराया ना। तो दंगा भड़काना, दंगा कराना, ये कांग्रेस का पुराना यूएसपी है। मैं देश के गृह मंत्री जी से जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि झारखंड, हिमाचल, कर्नाटका और झारखंड की पुलिस ट्रेजरी की जांच होनी चाहिए। चलिए एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। सवाल है बिहार से, बिहार के बांकीपुर से। बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव हो चुका है, समाप्त हो चुका है, वोट डाले जा चुके हैं। 2 दिन के अंदर में रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें प्रशांत किशोर भाजपा के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को सुनिए, बहुत भारतीय पीछे छोड़ जनता के- पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। बांकीपुर की सम्मानित जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखकर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार के वैश्विक गौरव हैं माननीय नितिन नवीन जी को देखकर, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को देखकर और बिहार में एनडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी को देखकर भारी प्रचंड बहुमत से नीरज सिन्हा जी को जिताने का निर्णय लिया है। 3 अगस्त की प्रतीक्षा कीजिए। निश्चित रूप से बांकीपुर का परिणाम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमान नीरज सिन्हा जी को विजयी दिलाने के लिए आएगा। लेकिन चिंता नहीं करना एग्जिट है। पोल तो कुछ और कह रही है सर। चलिए ना, एग्जिट पोल एग्जिट हो जाएगा और जनता पोल एंट्री पा जाएगा। जनता पोल नीरज सिन्हा जी के साथ है, एग्जिट पोल जिसके साथ है। लोकतंत्र में सबको सबका अधिकार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए रोहित जी। रोहित सिंह जी को आपने सुना, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो एग्जिट पोल है बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर के वो 3 तारीख को एग्जिट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। नमस्कार। प्रभु राम के मंदिर और प्रभु राम और सनातन धर्म की विवेचना संसद में मजाक के रूप में करेंगे और देश इसको स्वीकार करेगा क्या? राहुल गांधी के इशारे पर इस प्रकार का ड्रामा, इस प्रकार का नैरेटिव, जब हमारे बिहार के ये जो निर्दलीय सांसद हैं, बनासा छाप, पैलेट गन और कई अन्य हथियार ला करके दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने ठीक उसी प्रकार का व्यूह तो नहीं रचा, भारी प्रचंड बहुमत से नीरज सिन्हा जी को जिताने का निर्णय लिया है। 3 अगस्त की प्रतीक्षा कीजिए।